मित्रों, मैं पवन शर्मा आज काफ़ी समय बाद आपके सामने एक अलग तरह से आया हूँ। अलग तरह से इसलिए कि इतिहास की खोज का मन में एक भाव आया और इतिहास की खोज मुझे अपनी कर्म भूमि करनाल के एक ऐसे स्थान पर ले आया है जहाँ पर आध्यात्मिकता की गूंज, आध्यात्मिकता का पावन स्वर लगातार सुनाई देता है। मानवता की रक्षा और सेवा के कई उदाहरण यहाँ बिखरे पड़े हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से पूरी देश दुनिया में एक वातावरण देख रहे हैं भेदभाव का या एक दूसरे से दूर होने का, अलगाव का, उसके बीच में ये सांप्रदायिक सौहार्द का और सांप्रदायिक एकता का भी उदाहरण बनता हुआ ये स्थल हमें दिखाई देता है। ये स्थान है करनाल जिले का तरावड़ी शहर में स्थित गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, जो 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी के बाद, उनके बलिदान के बाद जहां उनका शीश रखा गया था, उस समय के उस घटनाक्रम की याद दिलाने वाला एक बहुत ही पावन स्थल है, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि सर्वधर्म समभाव, यानी कि कहीं ना कहीं मानवता की सेवा जो सर्वोपरि होती है, उसका संदेश देता हुआ ये स्थान पूरी दुनिया को दिखाई देता है। आज इस स्थल पर आना हुआ, लोहड़ी का आज पर्व है, साथ ही साथ मकर संक्रांति की ये पूर्व संध्या है। तो ऐसे पावन समय में मन जिस तरह से यहाँ पर लेकर आया है, निश्चित रूप से हम अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानते हैं कि ऐसे स्थल पर आने के बाद जिस तरह से दर्शन हुए हैं, यहाँ पर यहाँ के सेवादारों से बातचीत हुई है, यहाँ की प्रबंधन जो कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, उसके जिम्मेदारों से यहाँ बातचीत हुई है, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जिस तरह से हिंद की चादर कहलाने वाले गुरु तेग बहादुर जी ने जो 9वीं पातशाही थे, उनकी आज भी बलिदान की कहीं ना कहीं जो प्रेरक गाथा है, उसकी अनुगूंज यहाँ सुनाई देती है। उससे प्रेरणा लेकर आज भी कितने ही नौजवान, कितने ही संगत के जो लोग हैं, अलग अलग परिवार हैं, वो आज भी प्रेरणा लेकर सेवा के नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं, नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे स्थल पर आना एक सौभाग्य सूचक है और बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि नया वर्ष शुरू हुआ है। तो जैसा मुझे यहाँ पता भी चला आने के बाद कि यहाँ हर समय पूरे वर्ष अखंड पाठ होते रहते हैं, अगले वर्ष तक की बुकिंग रहती है। ये खुशहाली का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ जो संगत है तरावड़ी और इसके आसपास के स्थान पर रहने वाली, गाँवों में रहने वाली, शहरी क्षेत्र में रहने वाली, उस संगत के कई परिवारों से बच्चे विदेश में गए हैं, बहुत सफल करियर बना रहे हैं, कोई बिजनेस में है, कोई नौकरी में है, कोई अलग तरह से काम कर रहा है, कोई स्टार्टअप चला रहा है। वो सब यहाँ पर अपनी सेवा के रूप में यहाँ पर अखंड पाठ का आयोजन कराते हैं, भोग पड़ता है। और इसके अलावा भी देश विदेश से यहाँ पर हमेशा संगत आती रहती है। बसंत पंचमी पर विशेष आयोजन होता है, वैसे हर पंचमी को यहाँ पर विशेष रूप से साज सज्जा की जाती है, गुरु जी को याद किया जाता है, उनकी सेवाओं को, उनकी सीख को याद किया जाता है, गुरबाणी को याद किया जाता है और एक संदेश दिया जाता है कि आज भी जिस तरह से पूरी दुनिया में प्रेम की एक आवश्यकता अनुभव की जा रही है, स्नेह की, एक दूसरे से भाईचारे की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, उस स्थान का एक सटीक उदाहरण, एक आदर्श उदाहरण यहाँ पर दिखाई देता है। तो गुरुद्वारा सीसगंज साहिब एक बहुत पवित्र स्थल है। यदि आपने यहाँ के दर्शन नहीं किए हैं तो प्रयास कीजिए कि जल्द से जल्द यहाँ पर आ पाए और एक संकल्प शक्ति के साथ एक नई ऊर्जा लेकर जाए। नए साल का अवसर है, जब भी आपको समय मिले तो ये जीटी रोड पर अवस्थित है, करनाल शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर, कुरुक्षेत्र से भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो कभी आपका जीटी रोड पर आना हो दिल्ली से चंडीगढ़ के रास्ते में, तो ये अलौकिक स्थान पर आना ना भूलें और देखिए कि यहाँ कितनी आध्यात्मिकता, कितनी दिव्यता और कितनी ही मानवता की एक अनुभूति आपको होगी और आप निश्चित रूप से यहाँ कोई ना कोई ऐसा भाव मन में लेकर जाएंगे जिससे पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं लाभ मिले, दुनिया के प्रति कुछ बेहतर कार्य हम कर सकें। इसी भावना के साथ, इसी संदेश के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी ऐसे स्थल पर ही जहाँ पर इसी प्रकार की भावना फैली हुई हो और हम आपके रूबरू होकर उस स्थल की महानता को, उस स्थल की ऐतिहासिकता को आप तक पहुँचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।